जाओगे कैसे, दूसरी सीढ़ी पर कैसे पहुंच पाओगे। तो इस प्रकार से ये उपेक्षा करना, बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो बोले सोहम कहा गई। अच्छा अच्छा। अब वो इतना कह करके कुछ दिन रह करके सोहम करने लगा। हाँ, जय श्री राम जय श्री राम। ये ब्रह्म कुंड के परिक्रमा मार्ग के ब्रह्म कुंड में रहते, इनका नाम अवध बिहारी दास जी हैं। और इनको जो बकुलामुखी देवी की सिद्धि है, उसके बल पर ये जो है किसी का भी कोई कार्य जो छोटा मोटा कार्य होते हैं, वो कार्य जो है अपने आशीर्वाद से ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी भक्त जो है इनके पास जा कर के बकुलामुखी का कोई देवी, किसी भी देवी का यदि मंत्र की सिद्धि करना हो तो इनके पास जा कर के अपना उनसे अनुष्ठान पूछ सकता है। क्योंकि इनका कहना है कि जो बकुलामुखी का अनुष्ठान है, एक संत ने इनको बताया है, वो इनको सिद्ध है। इसके उस बकुलामुखी के द्वारा इन्होंने कई लोगों का कल्याण भी किया है, कई लोगों की कामनाएं पूरी किया है। तो इसलिए किसी भी देवी का यदि बकुलामुखी का किसी को अनुष्ठान करना है तो संत जी के पास आकर के अपना भेंट कर सकता है, इनसे जो है विधि पूछ सकता है। अभी एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि हम जो है मैंने दुर्गा जी का ओम चामुंडा देवी का जो मंत्र का जप करते थे, लेकिन जब से उस मंत्र का हमने जप करना चालू किए तब से हमारा बहुत अहित हो रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, भूल करके भी कोई भी मंत्र राम जी, किरण जी, विष्णु जी, राम जी, किरण जी, विष्णु जी या शंकर जी का मंत्र आप जो किताब में देख करके भी जप कर सकते हो, ना उससे हानि होगा ना ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि बिना कहते शास्त्र लिखित विद्या, शास्त्र में लिखी हुई विद्या कभी सफल नहीं होती है। इसलिए कभी भी शास्त्र में लिखा हुआ मंत्र को मनमुखी नहीं जपना चाहिए। किसी गुरु मुख से सुनकर के जपना करोगे तभी उसका फल मिलेगा। लेकिन कुछ देवियों जैसे दुर्गा देवी का मंत्र है, चामुंडा, माने किसी भी देवी का मंत्र है, यदि किसी भी देवी का मंत्र है, यदि आपने शास्त्र में लिखी हुई ग्रंथ में लिखा हुआ है, उस मंत्र का यदि आपका जप करोगे, एक भी शब्द, एक भी जो है मंत्र अक्षर का इधर का उधर यदि हो जाएगा वो तुरंत अहित करते। यही बतिया को एक भक्त ने कहा कि जब मैं ओम ह्रीं चामुंडा इस तरह से उसका मंत्र था, उन्होंने कहा जैसे मैं इस मंत्र का जप किया तब से मेरा बहुत अहित हुआ। तो मैंने उसको समझाया कि आज के बाद कभी भी किसी भी देवी का आप जो बिना गुरु के मुख से सुने किसी भी देवी का मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ी हानि होती है। और उसने कहा मेरा बहुत है, जबकि भगवान शंकर जी का जप का 20 साल से करो, उसकी कोई हानि। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी मंत्र, हम तो कह रहे हैं संसार में कोई भी मंत्र हो, शास्त्र में कितने भी मंत्र हो, किसी भी अच्छे विरक्त महात्मा से जो जंगल एकांत पे रहने वाले, जिनको आप जानते हैं सिद्ध महात्मा है या तुम्हारे उनके प्रति अपूर्व निष्ठा है, उन्हीं व्यक्ति से आप मंत्र लेकर के, दीक्षा गुरु मंत्र ले करके फिर उस मंत्र का जप करेंगे तो आपको 100 में 100 फायदा मिलेगा। और यदि आप में शास्त्र में लिखा हुआ मंत्र को मनमुखी माने बिना गुरु के जपोगे तो फायदा भी आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ वो देवता आपके नाराज होकर के आपका बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो राम जी हैं, किरण जी हैं और शंकर जी हैं, ये जल्दी अनिष्ट नहीं करते हैं। इनका चाहे टेढ़ा जपो, चाहे उल्टा जपो, चाहे कैसे भी जपो, ये जो है औढ़रदानी है, ये नुकसान नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन यदि किसी गुरु मुख से यदि जपोगे तो 100 में 100 फल मिलेगा, और अपने मन से जपोगे इन देवी देवताओं को तो 100 में 1-2% मिलेगा। माने जो 100 जन्म का माने एक जन्म का मार्ग है, वो 100 जन्म लेकर के तब आपको उद्धार होगा। लेकिन यदि गुरु मुख से यदि राम नाम, चाहे किरण नाम, चाहे शिव नाम, चाहे हनुमान जी का नाम सुन करके जपोगे तो 1-2 जन्म में ही आपको उद्धार हो जाएगा। ये आपको बहुत गूढ़ विद्या, ये जल्दी कोई महात्मा नहीं बताता। फिर दूसरी बात, एक अभी यही दृष्टांत आया, किसी ने हमको कहा कि महाराज जी कुछ ऐसा हमको कल्याण का मार्ग बताइए। तो उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है जय श्री राम 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 जय हैं। ये तो हम आपको बताए आपने अपने तर्क है। हाँ, नहीं वो नहीं, कर्मकांड पहली सीढ़ी है। हाँ, कर्मकांड पहले से सही है। भगवत प्राप्ति की, भगवान के भजन की पहली सीढ़ी कर्मकांड। सभी संत पूजा है, पाठ है, आरती पूजा प्रथम सीढ़ी है। हाँ। इसको नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ नहीं पाओगे। तो इस सीढ़ी पे पैर नहीं रखोगे तुम, अब तुम कह रहे ये तो बेकार, ये तो थकाने की, उसकी उपेक्षा करोगे तो फिर कैसे दूसरी पे पहुंच पाओगे? नहीं जरूरी है, हैं? आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। ककारा नहीं पढ़ोगे तो PhD MD के अक्षरों तो वही है ना। हाँ, अक्षरों तो ककारा कोई है, ABCD तो। अब तुम जमीन पे पैर रखे और सीढ़ी पे पैर ही नहीं रखो तो आगे जाओगे कैसे? दूसरी सीढ़ी पे कैसे पहुंच पाओगे?
तो इस प्रकार से ये उपेक्षा करना, ये बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो बोले सोहम सोहम कहा गई। अच्छा अच्छा। अब वो इतना कह करके कुछ दिन रह करके सोहम 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 करने लगा, और फिर चला गया। महात्मा चले गए। फिर एक दूसरे महात्मा आए, वो आए। अब वो तो महात्माओं की सेवा करता था, तो उनकी भी सेवा किया। अब वो सोहम सोहम करे, उनको उनकी सेवा करे। बोले बच्चा क्या है? बोले हमारे गुरुजी आए थे, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने गुरुजी ने ये मंत्र दिया था। बोले ठीक है बच्चा, तुमने मंत्र तुमने को जो दिया वो तुम मंत्र जपते रहो, उससे कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, तुमने हमारी भी सेवा की, एक अक्षर हमारा ले लो, एक अक्षर ले लो हमारा, मंत्र उनका ले रहा। बोले का? बोले दा शब्द हमसे ले लो। सोहम सो का होगा? दासोहम। अच्छा, दासोहम। भाई बैरागी हम लोग वैष्णव लोग जो हैं दास भावना रखते हैं ना। हाँ, दास हम लोग दासो हम सुबह दासो हम करने लगा। अच्छा। फिर वो महात्मा आए। हाँ। बोले ये क्या हो गया? बोले एक गुरु जी आए थे महाराज जी, तो हम ये जब कर रहे थे मंत्र का, उन्होंने कहा एक अक्षर हमारा मंत्र ले लो। तो बोले ठीक है। तो बोले अच्छा तुमने उनका मंत्र ले लिया, ठीक अच्छा ले लिया, ला रहा एक हमारा अक्षर एक और ले लो। बोले हम बताओ गुरु जी। बोले सा हमारा ले लो। तो का होगा? का होगा? सा पहले जोड़ दो। सदा सो हम हो गया। सदा सोहम। जी जी। सदा सो हम जपने लगा। फिर वो बैरागी महात्मा आए। अरे बोले यार ये क्या करने लगा? बोले माँ जी हम ऐसा कहते थे, वो हमारे पहले के गुरु आए थे, तो उनने ऐसा कहा था। बोले ठीक है, तो उनका ला रहा एक अक्षर हमारा और ले लूँ। बोले बताओ गुरु जी। बोले दा लगा दो। सो लगा होगा दास दासो हम फिर वो महात्मा सन्यासी महात्मा आए। बोले ये क्या करता है? बोले महाराज जी वो गुरु जी आए थे, उनने ऐसे कहा कि एक अक्षर हमारा ले लो, दा शब्द। तो बोले अरे सर अब तुम कुछ ही काम करिए भक्त। तो इस प्रकार का ज्ञान जब कभी बैरागी के पास में जाकर और सन्यासी के पास में मंत्र लो। अब तुम सन्यासी का मंत्र लिए तो सन्यासी सोहम वाले हम ब्रह्मास्मि उनका लिया, उन्हीं से प्रश्न करो, उन्हीं से उत्तर ले इनका। हाँ, ये बात हमसे क्यों उत्तर लेते? हमसे क्यों करते हो? हम दास वाले हैं। हाँ। तो आप लोगों को बस यही तो ज्ञान नहीं आता है ना। प्रश्न करने वाले का प्रश्न समझना चाहिए। हाँ, कि ये प्रश्न कहाँ से आया, कैसा प्रश्न है। भाई जिस परंपरा को उसी से जाकर प्रश्न, उसी से प्रश्न उत्तर पूछो। हाँ, ये ठीक है आपका। तो काय को कपाल भंजन कहे तो फालतू का खोपड़ी चपाओ। सही बात है, सही। तो हाँ ये ठीक है। अब जैसे सन्यासी लोग हैं, तो सन्यासियों से अपने प्रश्न को उत्तर लो, उसी से उत्तर। तुम निर्गुण भाई जिसने जो मंत्र दिया है उसी से ना उसका उत्तर लो। हाँ, उसी परंपरा से उत्तर लो। हम उस परंपरा के हैं नहीं, हम कहाँ से उत्तर देंगे? हाँ, कहाँ से देंगे? तो हम बताए ना कि वो कलेक्टर जो था ना, वो एक था आईजी, अच्छा अच्छा, पुलिस का अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट। तो वो दोनों आदमी थे वहाँ वृंदावन में। और रात में 1 घंटे हमारा दिमाग चाटा। हाँ, बता रहे थे। तब हमको ये ज्ञान आया कि भाई जहाँ से तुमने ये प्रश्न लिया है उन्हीं से पूछो, उन्हीं से पूछ। ये आपने इसलिए हमारी आपने बात प्रश्न किया, हमको उसका उसी से आया कि जिससे तुमने सोहम शब्द आया, अहम ब्रह्मास्मि हैं। भाई तुम कबीर पंथी तो कबीर पंथी, हाँ, उसी से उत्तर लो। सन्यासी तो सन्यासी से करो। भाई हम ठहरे। हाँ, हम अपने हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति की अपना एक कमेंट्री अपने हिसाब की होती है, समझे। हमारी साधना जो है वो हमारे हिसाब की है। अब तुम कहो कि वेदांत का कर्मकांड का उल्लेख सन्यासी से पूछा तो सन्यासी नहीं कर्मकांड का उल्लेख कर पाएगा। नहीं, वो उसको ज्यादा मतलब हम लोगों से तुम वेदांत का उपदेश सुनो तो हम उपदेश करेंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे। हम सन्यासियों जैसा नहीं, आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी बुद्धि में तर्क आती रहेगी। तर्क आती है। जी जी। तो इसलिए जो है कोई भी चीज कहीं पर भी आप लगो तो उसकी क्रम समझो। सोहम समझो तो सोहम तब होता है। सोहम शब्द का अर्थ है सो, जो वो है वो हम हैं। जी जी। हाँ जी। तो हमारी रामायण भी कहती है चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, उसी का अंश है। तो हम अंश ना हैं, अंशी तो नहीं है।
सो क्या है? सो तो क्या है? अंश है, अंशी है। वो हम, अहम क्या है? अंश है। अंश अंशी नहीं हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। मैंने जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। भाई इसी को तो समझना है पहले कि जहाँ का प्रश्न हो उसी से समझो। हाँ, तो समझे भाई? जैसे समुद्र है, हमने एक दिन आपको दृष्टांत दिया भी था। हमें याद है कि हम कोई ना कोई वीडियो में हम बोल चुके इस बात को। अच्छा। जैसे सारे जल का स्रोत जितना है सब मानसरोवर से है। मानसरोवर से, समझे? समुद्र से। हाँ, समुद्र नहीं, मानसरोवर से। अच्छा, मानसरोवर। समुद्र अलग है, मानसरोवर अलग है। अच्छा। हाँ, समुद्र का पानी खराब है, खारा है, हाँ, हैं? समुद्र का पानी कोई पीता नहीं है। मानसरोवर का अमृत है। अच्छा, अमृत। महाराज मानसरोवर तो इधर हो, गंडकी नदी। गंडकी नदी नहीं, अब आप उसकी मानसरोवर हिमालय में है, जहाँ शंकर जी वास करते हैं। पर मानसरोवर जी कैलाश पर होता है। हाँ, कैलाश, वही मानसरोवर है। तो ये मानसरोवर, सारे जल का स्रोत मानसरोवर है। लेकिन हम एक बूंद जो पानी ले लें तो उसको मानसरोवर नहीं कह सकती हैं। मानसरोवर का अंश है, वो अंश है। जी। उसको हम मानसरोवर का अंश कहने में कोई हमको आपत्ति नहीं, लेकिन मानसरोवर एक बूंद पानी को मानसरोवर नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार से हम जीव अंश हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने कही सुमेर की शेषम जीव के ही समान है। जीव ईश्वर नहीं हो सकता। जीव ईश्वर नहीं हो सकता। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है। कोई सा भी प्रश्न करिए रामायण में मिलेगा आपको। हाँ, मिलेगा। ऐसा नहीं कि रामायण में प्रश्न नहीं, रामायण बहुत उदात्त ग्रंथ है। हैं? हाँ, तो जीव जो है ईश्वर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम अंश हैं, अंशी नहीं हो सकती। ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है। हाँ, स्वरूप तो है। स्वरूप में कोई कमी नहीं है। हम समुद्र से एक बूंद पानी ले आए, वो समुद्र के पानी के जो गुण होंगे वो उस एक बूंद पानी में गुण होंगे। जैसे शेर का बच्चा जैसे शेर होता है ना, लेकिन पिता तो नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से अब उसको समुद्र नहीं कहा जाएगा, एक बूंद को नहीं कहा जाएगा। गुण उस पानी में, उस जल में पूरे गुण होंगे। लेकिन उसको समुद्र का स्वरूप कहा जा सकता है। समुद्र का स्वरूप कहा जाएगा, समुद्र के गुण वाला कहा जाएगा, अंश भी कहा जाएगा। अंश समुद्र का अंश है। तो अंश और अंशी में इतनी अंतर होता है। इस बात को समझना चाहिए। पहले ज्ञान आदमी को उस बात को उतनी उसके मन में निर्मलता होनी चाहिए, एब्जॉर्ब पावर होना चाहिए, उसको उस बात को समझने की शक्ति होना चाहिए उसके दिमाग में, बुद्धि में, और उसकी मानसिकता भी उस प्रकार की होना चाहिए, परिपक्वता, कि जिस बात को समझे उस बात में परिपक्व रहे। ऐसा नहीं कि वो कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़के कभी सन्यासी में लुढ़के, कभी बैरागियों में लुढ़के, कभी वो कबीर पंथियों में जाए, कभी जैनियों में जाए, कभी बौद्धों में जाए, कभी ईसाइयों में जाए, कभी इस्लाम में जाए। ऐसा नहीं ऐसा करना। हमारे एक काका जी थे, वो महाराज जी गए, निरंकारी नहीं है, उनके पास गए तो उन्होंने मंत्र बताया कि ऊपर आकाश, नीचे धरती, बीच में गुरु महाराज ये मंत्र जपो। तो ये कहा साले कोई मंत्र थे, यही सीखते इसी मारे। फिर वापस चले आए, कि जो गुरु जी का थी, बड़े महाराज जी के शिष्य थे, फिर जब। तो महाराज जी क्या है कि अधिकतर जो साधक होते हैं ना, कुछ भटक भी जाते हैं। नहीं, भटक वो भटक जाते हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं होता। दृढ़ विश्वास गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास। जी। वो पहले हम चौपाई बता चुके ना, पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जी हैं, सपने और सुख शुद्ध सुलभ न तेहि। अच्छा, प्रतीत क्या चीज है? अब देखो, प्रतीत के लिए कहते हैं ना, राम भजन बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, और जाने बिन न होए प्रतीति। ये प्रतीत है। जाने प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। दृढ़ भक्ति नहीं होती। इसका थोड़ा विस्तार। हाँ, देखिए, अब बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। कैसा है? राम भजन, जब हम इतना भगवान का भजन करें, प्रगाढ़ता आ जाए, प्रगाढ़ भगवान की स्मरण शक्ति, भगवान का अनवरत एकदम से स्मरण करें, नाम जप करें, चाहे रूप का स्मरण करें, चाहे नाम में भी इतनी निष्ठा हो के एकदम प्रगाढ़ता आ जाए हमारे में, तब हो क्या होगा? फिर उस परमात्मा की प्रभुता जो है
सारी संसार में किसी भी वस्तु को देखो, उसमें हमारी भगवान की प्रगाढ़ता वो आ जाएगी, अनुभव होने लगेगा, हैं? उस भगवान की सत्ता का अनुभव हर चीज में होने लगेगा। हाँ, सत्य। समझे? जब आपके भजन में इतनी प्रगाढ़ता आ जाए तब वो अनुभव होगा। अनुभव होगा तो आपको फिर क्या होगे? राम भजन में सुन खगा जान जाए राम प्रभुताई जब जान गए, जाने बिन न हो पाती थी, प्रतीत हो जाती है फिर। हाँ, अब जब प्रतीत हो जाती है, प्रतीत में निरंतर लगे, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को छोड़ नहीं सकती हैं जी, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़। जैसे हम आपको बताएं, जैसे हमको इस छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पे हम पैर रखेंगे, तो ऐसा नहीं हम पहली सीढ़ी पे पैर रखे रहें, दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे। भाई ऊपर छत की सीढ़ी की जो ऊपर की सीढ़ी है उसका आधार पहली सीढ़ी है जी, हैं? उस पहली सीढ़ी का हमको महत्व रहेगा हमारे जीवन में। जी जी जी, समझे? हम भले ही ऊपर छत पे पहुंच जाएं, सत्य बात है, छत की सीढ़ी पे पहुंच जाएं, लेकिन उस सीढ़ी पे पहुंचने पर हम उसको त्याग नहीं सकते, उस पर पैर भी नहीं रखे रहेंगे। अगर उस पर पैर रखे रहेंगे, माने उसी में लगे रहेंगे, तो उसी पे लगे रहेंगे तो फिर उसी पैर पे हम उस सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो ऊपर की सीढ़ी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे नहीं। तो हमको आगे बढ़ना है अगर, तो उसका अनुभव करके उसको फिर हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, न निंदा करेंगे, नहीं। हम फिर अगली सीढ़ी पर जाएंगे तो उस सीढ़ी को स्मरण रखेंगे, क्योंकि आधार है। जैसे हमारे पर भगवत तत्व की हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत पढ़े लिखी हैं, वो कहते हैं कि कर्मकांड तो आदमी को थकाने के लिए है, हैं? ये तो हम आपको बता ही चुके, आपने अपने तर्क हैं। हाँ, नहीं, वो नहीं, कर्मकांड पहली सीढ़ी है। हाँ, कर्मकांड पहले से सही है। भगवत प्राप्ति की, भगवान के भजन की पहली सीढ़ी कर्मकांड। तो सभी संत पूजा है, पाठ है, आरती पूजा है, प्रथम सीढ़ी है। इसको नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ नहीं पाओगे। तो इस सीढ़ी पे पैर नहीं रखोगे तुम, अब तुम कह रहे ये तो बेकार, ये थकाने की, उसकी उपेक्षा करोगे तो फिर कैसे दूसरी पे पहुंच पाओगे? नहीं, जरूरी है, हैं? आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाई ककारा नहीं पढ़ोगे तो PhD MD के अक्षरों तो वही है ना। हाँ, अक्षरों तो ककारा कोई ABCD तो अब तुम जमीन पे पैर रखे और सीढ़ी पे पैर ही नहीं रखो तो आगे जाओगे कैसे? दूसरी सीढ़ी पे कैसे पहुंच पाओगे? तो इस प्रकार से ये उपेक्षा करना, ये तो सभी अज्ञानी, हाँ, ये अज्ञानता है, अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, हाँ, बिना सीढ़ी के आप कैसे चढ़ेंगे? हाँ भैया, डायरेक्ट तो सातों सीढ़ी थोड़ा पहुंच जाएंगे। हाँ, क्रम तो रखना पड़ेगा। तो इस तरह से है। तो इस प्रकार से लोग बलगरा जाते हैं। अब बताओ, उन्होंने बड़ी भारी डिग्री प्राप्त करके उन्होंने कह दिया वो ऐसा है। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़। हाँ, ये इसका दृढ़ भक्ति नहीं होती है। अच्छा, प्रीत जब तक भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास, प्रीत नहीं होगी, बिन विश्वास की भगत नहीं तेह में द्रवण राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लाए विश्राम। कहाँ से शांति पाएगा? शांति तो तब पाएगा ना, हैं? जब प्रीति होगी, फिर प्रतीत होगी, फिर प्रतीत में प्रेम होगा, फिर प्रेम में भक्ति होगी, फिर भक्ति में प्रगाढ़ता होगी, तब सशांति मापनोति न काम कामी। वो श्लोक हम पहले आपको भूल चुके हैं। वो शांति को प्राप्त करता है। क्या होता है कि जब तक जीव के अंदर में जितनी वासनाएं हैं ये सब शांत नहीं हो जाती। अब देखो, इसका बड़ा अच्छा दृष्टांत है। सुनाइए। ये जो दृष्टांत आपको अब जो श्लोक हम सुना रहे हैं, श्लोक में बड़ा लंबा श्लोक है। इसकी व्याख्या हर जगह, तो व्याख्या सुना दी। व्याख्या ये होती है, जैसे नदी है, गंगा जी सारा पानी लेकर के गंगा सागर में जाती समुद्र में। अब इतना भारी पानी लेके जाती हैं गंगा जी को, वहाँ देखो गंगा सागर में। अभी पटने में देख लो तुम गंगा जी को, 3 किलोमीटर का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, 3 किलोमीटर का पार्ट है। सोनपुर का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म है रेलवे का। अच्छा, जैसे जैसे गंगा जी गए उसका पार्ट बढ़ता गया। हाँ, अब पानी बढ़ता गया ना। हाँ, वहाँ पानी कई नदियों का, हाँ, कई नदियों को पानी, वहाँ गांडकी मिली है और गंगा जी है, गंगा जमुना से सब पानी इधर का ले उत्तर का लेके जाती है। महारानी भी वहीं सरजी मिल गई वहीं। तो मतलब इस प्रकार से तो इतना सारा पानी लेके समुद्र में जाती हैं, और समुद्र में कैसे विलीन हो जाती हैं?
ऐसे विलीन हो जाती है, ना तो समुद्र का पानी का अंश बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है? हाँ, कुछ नहीं। नहीं बढ़ता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। हाँ, नहीं अच्छा, वो ये सब नदियों का पानी सब मीठा होता है। हाँ, मीठा। गंगा जी का जल हाँ, सब मीठा होता है, सभी नदियाँ। हैं? और ये वो खारे पानी में मिली विलीन हो जाती हैं, वो पानी में मिल जाती हैं, और वो पानी को मीठा भी नहीं कर पाती हैं। लगता है अस्तित्व वहाँ खत्म हो जाता है, कहीं इनका लगता है। सुनो तो सही, पहले दृष्टांत को पूरा समझ लो।